कांग्रेस जनता पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी या राजनीति पर एक बड़ा सवाल। दोस्तों, आपने राजनीति में कई तरह की पार्टियों के बारे में सुना होगा। कोई पार्टी किसान की बात करती है, कोई गरीब की आवाज़ बनने का दावा करती है, कोई विकास का सपना दिखाती है और कोई राष्ट्रवाद के नाम पर जनता से वोट मांगती है। लेकिन आज बात करते हैं एक ऐसी राजनीति पार्टी की जिसका नाम सुनते ही शायद आपके चेहरे पर मुस्कान भी आए और दिमाग में सवाल भी उठे। कांग्रेस जनता पार्टी। अब नाम भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इस पार्टी को लेकर एक बात कही जाती है कि यह कोई उच्च शिक्षा प्राप्त है, कोई बड़ी से बड़ी डिग्रियां रखता है, कोई तकनीकी शिक्षा से जुड़ा है, तो कोई कानून से, समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था से और प्रशासन की समझ रखता है। यानी अगर सिर्फ डिग्री देखकर राजनीति का फैसला होता है तो शायद यह पार्टी कोई बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली सवाल। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज भी चुनाव जीतने के लिए शिक्षा हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती। कई बार जनता जाति देखती है, कई बार धर्म, कई बार क्षेत्र और कई बार पार्टी का नाम और कई बार सिर्फ नेता का प्रभाव। और इसी वजह से देश की राजनीति में एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ हमारे देश के लाखों युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, तो कोई वकील, कोई प्रोफेसर, कोई प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत कम होती है। अब सवाल यह है कि क्या केवल कम पढ़ा लिखा होना किसी व्यक्ति को खराब नेता बना देता है? जवाब है नहीं, क्योंकि राजनीति में सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। कई बार किसी व्यक्ति के पास बड़ी डिग्री नहीं होती, लेकिन उसे ज़मीन की समस्याओं की गहरी समझ होती है। वह जनता के बीच रहता है, लोगों की परेशानी समझता है और उनके लिए काम करता है। लेकिन सवाल तब गंभीर हो जाता है जब कोई व्यक्ति देश की नीतियों, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी और प्रशासन जैसे जटिल विषयों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी संभालता है। क्योंकि आज का भारत पहले जैसा नहीं है। आज भारत डिजिटल हो चुका है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। आज साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से दुनिया बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को आधुनिक तकनीकी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा जरूरी है और देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए गंभीर ज्ञान चाहिए। तो ऐसे समय में सवाल उठना स्वाभाविक है कि देश चलाने वाले लोगों के पास कम से कम बुनियादी समझ और ज्ञान होना चाहिए या नहीं। यहीं पर कांग्रेस जनता पार्टी जैसी पार्टियों की चर्चा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि व्यंग यही है कि जिस देश में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, वहाँ राजनीति में प्रवेश करने के लिए शैक्षणिक डिग्री हमेशा ज़रूरी नहीं होती। एक युवा अगर सरकारी नौकरी चाहता है तो उससे पूछा जाता है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट है क्या, 12वीं का प्रमाण पत्र है क्या, ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ है, कंप्यूटर ज्ञान है, परीक्षा पास की है, इंटरव्यू दिया है। लेकिन राजनीति में सवाल कुछ और होते हैं। आपका जनाधार कितना है, आपके साथ कितने लोग हैं, आपकी पार्टी कितनी मजबूत है, आप चुनाव जीत सकते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता भी और सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लेकिन जब जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है तो तब उसे यह भी देखना चाहिए कि उम्मीदवार ईमानदार है या नहीं, योग्य है या नहीं, जनता के बीच रहता है या नहीं, समस्याओं को समझता है या नहीं और देश के लिए, भविष्य के लिए उसके पास कोई स्पष्ट सोच है या नहीं। सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं और सिर्फ लोकप्रिय होना भी काफ़ी नहीं। एक अच्छा नेता बनने के लिए शिक्षा के साथ साथ समझ, ईमानदारी, अनुभव और संवेदनशीलता और निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी है। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर किसी पार्टी में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा लोग एक साथ बैठकर देश की नीतियों पर चर्चा करें तो क्या इससे राजनीति का स्तर बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज के समय में सरकार के सामने ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल
भाषणों से हल नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा, बजट को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था को समझना पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात जनता की वास्तविक समस्याओं को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर रहते हैं। वे कहते हैं राजनीति गंदी है, राजनीति में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है, हम पढ़ाई करके नौकरी करेंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। और जब अच्छे शिक्षित और ईमानदार लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं तब मैदान खाली रह जाता है। फिर वही लोग राजनीति में आते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि राजनीति बदले तो केवल नेताओं को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी सोचना होगा कि अच्छे और पढ़े लिखे लोग राजनीति में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे। क्या राजनीति में आने के लिए सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है? क्या उम्मीदवारों की जानकारी जनता के सामने साफ तरीके से रखी जानी चाहिए? क्या जनता को उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, संपत्ति, आपराधिक मामलों और सार्वजनिक कार्यों की जानकारी लेकर वोट देना चाहिए? इन सवालों पर गंभीर चर्चा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, लोकतंत्र का मतलब जागरूक नागरिक। एक वोट आने वाले 5 सालों का फैसला हो सकता है। एक वोट यह तय कर सकता है कि आपके क्षेत्र सड़क बनेगी या नहीं, स्कूल बेहतर होंगे या नहीं, अस्पतालों की हालत सुधरेगी या नहीं, युवाओं को रोज़गार मिलेगा या नहीं, किसानों की समस्याओं पर काम होगा या नहीं। इसलिए जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अब वापस आते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे पर। इस पार्टी का नाम भले ही सुनने में मजाकिया लगे, लेकिन यह नाम राजनीति के कई गंभीर को सामने लाता है। क्या राजनीति में केवल बड़े बड़े नाम जरूरी हैं? क्या सिर्फ बड़ी पार्टियों के पास ही देश चलाने का अधिकार है? क्या छोटे दलों और नए विचारों का मौका मिलना चाहिए? क्या शिक्षित और युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए? क्या जनता को उम्मीदवार की डिग्री से ज़्यादा उसकी योग्यता और काम देखना चाहिए? ये सभी सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत एक युवा देश है। भारत में करोड़ों युवा हैं। इन युवाओं के पास शिक्षा है, तकनीकी की समझ है, नई सोच है, और लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी अभी भी बहुत कम दिखाई देती है। अगर यही युवा राजनीति में आते हैं तो शायद राजनीति का तरीका बदल सकता है। आज का युवा सवाल पूछता है, वह इंटरनेट पर जानकारी खोजता है, वह नेताओं के भाषणों की जांच करता है, वह आंकड़े देखता है, वह पुराने वादों को याद रखता है। और सोशल मीडिया के दौर जनता पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो रही है। इसलिए अब केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जनता पूछेगी अपने 5 साल में क्या किया, आपके क्षेत्र में क्या बदला, अपने युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, और सबसे बड़ा सवाल, आपने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया या नहीं। यही सवाल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, राजनीति में पढ़ाई ज़रूरी है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो सीखने वाले हों। अगर किसी नेता के पास डिग्री कम है लेकिन वह लगातार सीखता है, विशेषज्ञों से सलाह लेता है, जनता की समस्याओं को समझता है और ईमानदारी से काम करता है, तो वह भी अच्छा नेतृत्व दे सकता है। लेकिन अगर किसी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और वह जनता से दूर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है या लोगों की समस्याओं को नहीं समझता है, तो सिर्फ डिग्री उसे अच्छा नेता नहीं बना सकती। इसलिए असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि नेता कितना पढ़ा है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए नेता कितना समझदार है, क्या वह सीखने के लिए तैयार है, क्या वह सही निर्णय ले सकता है, क्या वह ईमानदार है, क्या वह देश और समाज के लिए काम करने की क्षमता रखता है। क्योंकि डिग्री एक कागज़ हो सकती है लेकिन योग्यता एक व्यवहार है, शिक्षा एक प्रमाण पत्र हो सकती है लेकिन समझ एक जीवन भर की प्रक्रिया है, और राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ है जनता के प्रति जिम्मेदारी। तो दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी का यह उदाहरण हमें एक बड़ी बात सिखाता है। राजनीति में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, शिक्षित युवाओं को आगे आना चाहिए और नए विचारों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जनता को भी आंख बंद करके किसी को वोट नहीं देना चाहिए, ना किसी के भाषण देखकर, ना किसी के नाम देखकर, बल्कि उसके काम, सोच, ईमानदारी और जनता के प्रति जिम्मेदारी देखकर, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। नेता 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन जनता का फैसला आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई चुनाव आए तो सिर्फ यह मत देखिए कि उम्मीदवार किस पार्टी से है, यह भी देखिए कि वह व्यक्ति कौन है, उसकी सोच क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका काम क्या है और जनता के लिए उसका विजन क्या है। क्योंकि भारत को केवल बड़े बड़े भाषण देने वाले नेताओं की ज़रूरत नहीं, भारत को
ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे समझें और जनता के लिए काम करें। और शायद यही कारण है कि आज छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि जनता अब विकल्प तलाश रही है। जनता नए चेहरे चाहती है, जनता नई सोच चाहती है और शायद आने वाले समय में राजनीति में शिक्षा, तकनीक और विशेषज्ञता की भूमिका और भी बढ़ेगी। अब सवाल आपसे, क्या राजनीति में उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या फिर जनता को ही तय करने देना चाहिए कौन योग्य है कौन नहीं? क्या पढ़े लिखे युवाओं की राजनीति में अधिक संख्या होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि राजनीति में नए और शिक्षित लोगों को मौका मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ नेताओं से नहीं आता, बदलाव जनता की सोच से आता है। और जब जनता जागरूक होती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है।